हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 4-5 ऐसी रीज़न्स कि हमें क्यों इंटर्नशिप करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। मीन्स कॉलेज इंटर्नशिप बेस्ट है कि प्लेसमेंट के टाइम में जो आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके टाइम में जो आपको इंटर्नशिप एक्चुअली डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग में और इंटर्नशिप में दोनों में डिफरेंस होता है। सो हम वो भी देखेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि इंटर्नशिप हमें क्यों करनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ और जो इंटरव्यूज़ हैं इंटर्नशिप है, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी स्टडी करनी पड़ती है एज़ वेल एज़ फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडरी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब पे फिट आने चाहिए। ये नहीं कि उनको आप उस जॉब को देने के बाद बहुत सारा आपको मीन्स ट्रेनिंग में आपको लगाना पड़े और उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े आप पे। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो भी इंटर्न्स हमारे पास आए उनके पास पहले से काफ़ी कुछ नॉलेज हो, ताकि हमें कम से कम अपना टाइम उनके ऊपर लगाना पड़े, उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर जॉब्स के लिए। यहीं से हमारा एक सवाल तो सॉल्व हो गया। वो ये कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि वो अपनी ट्रेनी को बहुत ज़्यादा टाइम दे कि वो सीखे किसी भी काम को। इस वजह से हमको इंटर्नशिप करनी चाहिए कॉलेज के टाइम में, ताकि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में है, चाहे वो HR की फील्ड है, चाहे वो IT सेक्टर है, कोई भी एनी स्पेशलाइजेशन अगर आप चूज़ करते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की अगर पर्टिकुलर नॉलेज है तो आपको मैं कह सकती हूँ 100% कह सकती हूँ मैं कि आपको बहुत ही अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी है वो तुरंत प्रीफर करती है उन कैंडिडेट्स को जो कि पहले से इंटर्नशिप कर चुके होते हैं, जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ऑब्वियस सी बात है। और वो अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स की, सो वी ऑल आर फ्रेशर्स। मीन्स अगर हम कोई भी बैचलर डिग्री लेते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, और स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स लाइक दोज हु आर डूइंग BBA MBA, सो उन सब के लिए इंटर्नशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप करें कि नहीं करें, मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल इंटर्नशिप करनी चाहिए। और आपको जिस भी स्पेशलाइजेशन के साथ अपने करियर को बनाना है, जैसे आपको फाइनेंस के फील्ड में जाना है तो आप फाइनेंस को लेकर इंटर्नशिप करिए। आप उस कंपनी में जॉब करिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए जहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिले। आप उस कंपनी में जॉब करिए जहाँ पे आपको HR से रिलेटेड नॉलेज मिले, इन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल। इस वजह से भी इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, प्लस आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको में भी हो सकता है कि आपके जो सैलरी पैकेज हो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट भी मिल जाए। प्लस आपको पहले प्रीफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट हु डोंट हैव एनी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, वो भी कभी कभी आप जिस कंपनी से करते हो। मीन्स आपको अगर मैं एक लर्निंग फेज़ की बात करूँ तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आपको स्टाइपेंड पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी लर्निंग स्किल को मेंटेन करना चाहिए, आपके अपने प्रैक्टिकल स्किल को मेंटेन करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप करें, प्लस आप स्टाइपेंड चाहते हो, तो आपको बहुत ही अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिल सकता है, जिससे आप अपने खर्चे को भी चला सकते हो। क्योंकि हम कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती है, मीन्स
आपका फ़ीस है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, किसी तरह से बैचलर डिग्री एमबीए वगैरह कर रहे हैं, सो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो इंटर्नशिप करें, जहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलती है, प्लस आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। सो इस वजह से भी इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और प्लस आप सब जानते ही होंगे कि बुकिश लैंग्वेज, बुक की चीज़ें पढ़ने से भी इतना कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलता है जितना आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को लर्न करते हो। प्रैक्टिकली अगर आप लर्न करते हो तो वो हमेशा के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, और इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को देखते हो तो आप झट से चीज़ों को समझ जाते हो कि ऐसे देखा था हमने, ऐसे करना है। सो इस वजह से भी इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो अगर आप सोच रहे हो कि इंटर्नशिप करें कि नहीं करें, सो मैं कहूँगी कि आपको इंटर्नशिप बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अच्छी से अच्छी कंपनियों में जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एंड ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है, जो आपके लिए फ़र्दर अच्छी कंपनियों के इंटरव्यूज़ क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि अगर आप कॉलेज में रहोगे तो आपको इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है। आप बुक से कितना पढ़ लोगे? नई-नई चीज़ें अपडेट होती रहती हैं डे 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 वाइज़ डे। सो अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों से मिलते हो, कंपनी का क्या एनवायरनमेंट होता है, कॉर्पोरेट वर्क कैसे काम करता है, सब कुछ वहाँ पे आपको जानने को मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फ़र्दर अगर आप किसी भी प्लेसमेंट आपको कॉलेज की तरफ से मिल रहा है या किसी भी अच्छी कंपनियों में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसमें इंटर्नशिप में, अगर आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है तो आप इंटरव्यू में फर्स्ट प्रायोरिटाइज़ किए जाओगे। आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं किया है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। सो इस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि इंटर्नशिप करें कि नहीं, तो आपको इंटर्नशिप बिल्कुल करनी चाहिए। प्लीज़ गो फॉर इट एंड मे गॉड bless you with very good package and with very good company culture. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आई नो कि आई एम लिटिल बिट स्लो, बट प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।